Hello everyone, my name is Ashutosh Chaudhary and today we are going to do the equity fundamental analysis of the second company called as Tata Communication and directly हम आते हैं जो मैंने वर्ड फाइल बनाई है उस पर एंड स्टार्ट कर दे वैल्यूशन करना ओके सो नाम है कंपनी का टाटा कम्युनिकेशन एज यू मस्ट हैव सीन कि टाटा कम्युनिकेशन इज़ द नेम एंड मैं बता देता हूँ ये बिज़नेस क्या करती है। ये 200 कंट्रीज से 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिज़नेस है। बहुत अच्छा है। जो फॉर्चून 500 कंपनीज है उसमें से जो टॉप 300 कंपनीज है उससे टाटा कम्युनिकेशन सर्विस देती है, मतलब वो उनसे सर्विस लेते हैं। इनका प्रेजेंस 200 कंट्रीज़ में, मतलब ऑलमोस्ट लाइक कोका कोला। इतना बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मार्केट कवरेज एंड एवरीथिंग इज़ फंटेस्टिक इन दिस कंट्री। और ये कंट्री कैसे फॉर्म और ये कंपनी कैसे फॉर्म हुई ना, जो VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इस जो कंपनी है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट कंपनी थी, ये टाटास ने खरीद ली बिकॉज टाटा आर द ट्रस्ट वर्ती एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज टाटा कम्युनिकेशन। एंड इनका बिजनेस जो है वो सी फाइबर्स नेटवर्किंग उन सब में है। इट्स वेरी टेक्निकल और इस पर्टिकुलर डोमेन में ज़्यादा कंपनीज नहीं है इंडिया में, 3 या 4 ही कंपनीज है। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ प्रमोटर इन्फो। हम क्यों प्रमोटर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं? प्रमोटर्स मतलब कौन? जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है वो लोग। और प्रमोटर का जितना ज़्यादा स्टेक उस कंपनी में उतनी ज़्यादा कंपनी अच्छी, बिकॉज प्रमोटर का अगर उस कंपनी में भरोसा रहेगा तो वो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट 75% है, विच इज़ सो गुड मैन। मतलब अगर 75% प्रमोटर अपना ले रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब प्रमोटर्स को भी लॉस होगा। मतलब प्रमोटर्स इसमें सीरियस रहेंगे। देर इज़ इस पर वैसे भी टाटा कंपनी में हमने एथिक्स और बाकी चीज़ का डिस्कशन ना करें तो ही बेहतर है, बिकॉज हमसे बेहतर वो सब सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है। प्लेज वाला पार्ट छोड़ देते हैं। FI है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका जो स्टेक है इसमें ऑलमोस्ट 17 to 18% है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब 75 और 18 ऑलमोस्ट लाइक कितना ज़्यादा स्टेक हो गया, 88 वगैरह कुछ स्टेक हो गया इनका। ऑलमोस्ट 93% स्टेक इन दोनों का मिला के। देन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 2 और 3 है। मतलब इसमें जनरल पब्लिक का जो पैसा है वो काफ़ी कम है, हम ऐसा कह सकते हैं, बट ठीक है। और तीसरा पार्ट ये है कि टाटा कम्युनिकेशन है 26% स्टेक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, विच इज़ द बेस्ट थिंग गाइस। लाइक इंडियन गवर्नमेंट का 26% स्टेक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी को डूबने नहीं देगा। तो टाटा कम्युनिकेशन बिजनेस वाइज, प्रमोटर इन्फो वाइज एंड ये स्टेक वाइज, इट्स वेरी गुड। थम्स अप फ्रॉम माई साइड। ये सब बहुत क्लियर। अब आते हैं लेखा जोखा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोच करना बहुत सिंपल है गाइज। अगर हम किसी भी चीज़ का फंडामेंटल वैल्यूशन देख रहे हैं तो हमें टॉप लाइन में बस उसका सेल्स देखना है, बॉर्डर लाइन में उसका नेट प्रॉफिट देखना है। बाकी चीज़ें देखो नहीं देखो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ द एंड थिंग। ओके। तो सेल्स देखते हैं। मार्च 2016 में हमें हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट साइड जाना है। मार्च 2016 में सेल था 18,148, ये सब करोड़ में है। देन 17,619, देन 16,771, देन 16,524 एंड देन 17,064। तो सेल्स में अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन आप जब भी देखें तो 10% से ज़्यादा अप या डाउन नहीं है। तो सेल भी ठीक है। ऑफकोर्स इज़ नॉट गुड, हर समय ग्रोथ रहनी चाहिए जैसी टॉप नॉच कंपनी में होती है, बट ठीक है, कुछ रीज़न के कारण सेल्स नहीं हो सकता। अदर इनकम का पार्ट नहीं देखना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं कि अदर इनकम जो थी वो मार्च 2016, 17, 18 में ऑलमोस्ट 300 थी, 300 के आसपास थी, ज़्यादा थी, लेकिन मार्च 19 और 20 में कम हो गई है। बट नेट प्रॉफिट में आते तो यार ये कंपनी कितना कम नेट प्रॉफिट पे ऑपरेट करती है। लाइक 2016 के बाद इस कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और देन मार्च 2019 में इसको 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस कंपनी का 200 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, इतना काम है, इतना मस्त है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप है, प्रोमोटर्स का इतना अच्छा स्टेक है, एंड जस्ट 69 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट गुड थिंग इन माई ओपिनियन। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे तरफ से थम्स डाउन मिलेगा, क्योंकि आई डोंट नो, कंपनी को शायद रिवाइव की, रिस्ट्रक्चरिंग की काफ़ी ज़रूरत है। अब बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में हम वो ही चीज़ें देखेंगे जो मैंने हाईलाइटेड की। आपको हमेशा देखना है रिजर्व एंड सरप्लस, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो उसमें आता है। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा निगेटिव में है। 2016 में देखिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2016 में प्रॉफिट रिजर्व में लेस निगेटिव में है। देन मार्च 2017 में रिजर्व काफ़ी बड़ा है, लेकिन मार्च 18 में कम हो गया, लेकिन स्टिल पॉजिटिव। एंड मार्च 19 में तो बाप रे, और फिर निगेटिव है। एंड मार्च 2020 में फिर निगेटिव। ये भी एक थम्स डाउन है। करंट एसेट मैंने हाईलाइट कर दिया है। वैसे करंट एसेट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उतनी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। हम करंट एसेट से कुछ कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। हाँ, बट अदर लाइबिलिटी जो बोल्ड है ब्लैक कलर में, उसमें देखिए कि यार इस कंपनी की अदर लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का डेट भी काफ़ी ज़्यादा है एंड प्रॉफिट कम है, रिजर्व में भी मतलब बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस शीट भी मेरे तरफ से काफ़ी कमज़ोर है। जैसी टाटा कम्युनिकेशन की होनी चाहिए थी आइडियली, वैसी नहीं है।
देन आते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो मैंने इसे इस कलर में सीमेंट कलर में किया हुआ है। इनकी कंटीजेंट लाइबिलिटी भी कितनी ज़्यादा अमाउंट की है इस 5,000 करोड़, 9,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़। बाप रे बाप, ये कंपनी, दिस मैनेजिंग दिस कंपनी इज़ लाइक मैनेजिंग एन एलिफेंट। बहुत खर्चा है, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कंपनी शट डाउन हो जाएगी। तो एक बार फिर से, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा, प्रमोटर्स बहुत अच्छा, गवर्नमेंट का स्टेक है अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस खराब, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखते हैं पीयर कंपैरिजन कि इनके जो बाकी कॉम्पिटिटर है वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले इसमें मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट इसमें हम सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। ओके, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का है, उनके कॉम्पिटिटर का 500 करोड़ तक भी नहीं है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। साइड में आप सेल्स भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो यार कंपनी कमा रही है, लाइक 5,750 करोड़ का इनका सेल था। ये 2019 का फिगर होता है, जबकि इनका 5,750 करोड़ का सेल था। लेकिन अगर हम 2019 के प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट में जाए, ये 2019 का है, इनका सिर्फ 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब इनकी प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट करते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन का नेट प्रॉफिट था 2008 करोड़ का। उसके बाद कंपनी की बहुत सारी ये होती है, उनको नेट प्रॉफिट के बाद भी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है सब्सिडरीज की, ये वो करने के बाद अप्रोप्रिएशन वगैरह सब करने के बाद 69 करोड़ का प्रॉफिट बचा। मतलब इतनी बड़ी टॉप नॉच कंपनी 69 करोड़ का प्रॉफिट, इट्स नॉट अ गुड थिंग यार। टाटा कम्युनिकेशन कितना सुपर मॉडल है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, इंडिया में 3-4 है। और देखे आपने नेल को, जो कि बिल्कुल लो लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वाई। अब टोटल एसेट में भी देखे तो कंपनी के इतने ज़्यादा टोटल एसेट है यार, इतना सारा टोटल एसेट, इतना सारा डिप्रिसिएशन का खर्चा, काफ़ी खर्चा है यार इस कंपनी को। पी रेशियोज में आप पी रेशियो देख लीजिए कि 68.26 है, विच इज़ क्वाइट गुड। पी इज़ अ प्राइस अर्निंग, ये जितना कम होता है उतना अच्छा। प्राइस अर्निंग कैसे निकालते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो कैसे निकलती है। आपने शेयर पे कितना कमाया है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर करते हैं, उससे अर्निंग पर शेयर आती है। देन क्या करते हैं, जो आपकी मार्केट प्राइस है, जैसे करंटली टाटा कम्युनिकेशन का मार्केट प्राइस है 1018। अब उस 1018 को आप अपनी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करोगे, उससे प्राइस अर्निंग आता है, विच शुड बी लोअर। द 68 इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज 138 है। आप देखिए ये यहाँ पे इंडस्ट्री पी, तो इसका मतलब ठीक है, कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रही है, बट एक पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती। अब आते हैं चेंज ओवर वाले इसमें कि यहाँ पे एक मैंने व्हाट से क्या बोलते हैं इसको, बोल्ड में एक चीज़ लिखे, टाटा सन में हैव टू सेल टाटा कम्युनिकेशन एसेट्स एज अ फर्म स्टेज इन रेड। मतलब इनको उनके एसेट बेचने पड़ रहे हैं। मोस्टली एसेट बेचना मतलब क्या है, बिजनेस सेल करना है। ये आया था लास्ट अपडेटेड ऑन 10 जुलाई 2019, 12:48 PM पे इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। मतलब आज से 1 साल पहले, ओके ऑलराइट, 1-1.5 साल पहले। एंड फ्रॉम दैट टाइम शेयर प्राइस रोज फ्रॉम 480 टू 1080। मतलब इतना सब निगेटिव हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा नहीं है, बैलेंस शीट को ज़रूरत है, रेशियोज ठीक ठाक है, उसके बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों बढ़ा। क्या ये आर्टिफिशियल बूम है, क्या ये ऑपरेटर ने बूम कराई है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन को, टाटास को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ भी है। आइए और थोड़ा जांच लेते हैं। अभी भी कंपनी पे कमेंट करना बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 35% कंपनी को जाना है। रेशियोज में आते तो अर्निंग पर शेयर जो है वो मार्च 16 से देखिए आप पहला, तो दैट इज़ फ्रॉम 13.78, देन 24, 936, फिर मार्च 19 में इनका फिर नेगेटिव हो गया है। पता नहीं मार्च 19 को क्वार्टर, इसीलिए शायद इन्होंने बेचने का डिसीजन लिया। एंड देन 7.33 अर्निंग पर शेयर। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आता है, विच इज़ नॉट गुड इन दिस लास्ट 2 और 3 ईयर। डाइल्यूटेड ईपीएस छोड़िए। देन आप नेट प्रॉफिट पर शेयर देख सकते हैं, जो कि अर्निंग पर शेयर ही होता है। मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इज अर्निंग पर शेयर। तो आप ये वाला पहला चार्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम रेशियोज से कुछ पता तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या रेशियो देखने चाहिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ये सर्विस इंडस्ट्री है। तो ठीक है, ये वाला रेशियो देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपॉन इक्विटी। आई होप आपको देख लिया होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपॉन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब क्या, अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्थ मतलब क्या, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। जो इनका नेटवर्थ है उसको अपन इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं ना, वो भी नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है ना उसको इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, इक्विटी शेयर के वैल्यू से, कि कितने लाख करोड़ की इक्विटी शेयर है और कितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। उससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने इक्विटी को कितना रिटर्न दिया है। तो 4%, 7%, 3%, -5%, 2%। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आपको 2016 में लेफ्ट हैंड साइड में 4 रुपये मिले, 2017 में आपको 7 मिले, आपको 3 मिले। यहाँ तो आपके पूरे 100 घुस गए। आपके 100 रुपये की होल्डिंग 95 की हो गई और यहाँ पे आपको 100 के 102 रुपये मिले।
इट इज़ नॉट गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब हम बात करते हैं कि कंपनी का खुद का कैसे। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करते हैं, जो कंपनी का डेट है, डेट भी देखते हैं कि प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं हम इक्विटी के वैल्यू से प्लस डेट के वैल्यू से। नेट इसमें भी कुछ खास नहीं है, 5, 7, 8% है, ठीक है, 2020 में अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट में क्या करते हैं हम देखते हैं कि हमारा जितना भी अर्निंग है, जैसे हमने 2,000 रुपये कमाए और हमने एसेट लगाए थे 100 रुपये के, तो हम क्या करते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 2,000 कर देते, देखते कि 1 रुपये में हमें कितना रुपया छूटा है एसेट के वैल्यू पे। तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर एसेट के वैल्यू पे 2 या 3 रुपये भी छूट रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा एसेट होते नहीं हैं। स्टिल 2019 में निगेटिव है। डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो कम है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो हमने से, हाँ, लिक्विडिटी रेशियो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना है इसका, 360 से डिवाइड कर लीजिए आप हर चीज़ को, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, विच इज़ नॉट। हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5th नंबर पे डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कितना डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, और नीचे रिटेंशन रेशियो कितना रख रही है। तो डिविडेंड फिर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में देखेंगे आप 17.53 से 10.14, देन 18.76, देन 34.19 एंड देन 11.84, विच मीन्स दिस इज डिसेंट। अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है ना, कि कितना, ऐसा 100 रुपया कमा रही है कंपनी तो कितना रुपया खुद के पास रख रही है, ना कि उसे बांट रही है। तो उससे क्या होगा ना गाइस, कि अर्निंग आप फिर से उसको री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा, तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। तो अगर वो फिर से आप राइट हैंड साइड पे देखिए, इसने 49.30 कमाया था, 49.30, देन 78.62, देन 22.82, देन 134.6 एंड देन 32.71, विच इज़ आई थिंक इट्स गुड। एंड 2019 में उन्होंने ऑलमोस्ट 134% की अर्निंग रिटेन की, मतलब उन्होंने थोड़ी 2018 और थोड़ी 2020 का भी रिजर्व रखा होगा, विच इज़ गुड। वैल्यूएशन में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, रिटेंशन रेशो पढ़ चुके हैं। अब यह है 2019 और 2020 का बिजनेस, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म में हम इसमें जाए या ना जाए। तो देखिए यार, इनका रेवेन्यू बढ़ा है, इनका अर्निंग बिफोर इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टैक्सेस भी बढ़े हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम हो चुका है, बट ओके। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा बढ़ा है, कैश फ्लो तक बढ़े है, और इबिटा की मार्जिन भी बढ़ी है, मतलब बहुत अच्छा। अब देखो, अभी तक हमने देखा हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला ऑनेस्टली, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स एंड दिस इन्फॉर्मेशन द कंपनीज इनटू इट। बाकी चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओके ठीक है ना। तो क्वार्टर देखते हैं ना, 2020 में शेयर का प्राइस क्यों हुआ, अब हम और अंदर जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। गाइस, सेल्स तो बड़ा है, देखिए राइट हैंड साइड से सितंबर 2019, दिसंबर 2019, राइट से लेफ्ट जाइए, लेफ्ट से राइट जाइए, जैसा भी आपको जाना है, आप देखिए कि सेल्स बढ़ रहा है, ओके। अदर इनकम जो है वो भी बढ़ रही है, मैंने रेड में किया है कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सितंबर 2020 देखिए, यहाँ पे आपकी अदर इनकम थी 76 करोड़ इनकम, ठीक है। जबकि सितंबर 2019 का नेट प्रॉफिट था 52 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट से ज़्यादा इनकी अदर इनकम हुई। मतलब यार, कंपनी का बूम तो हुआ है। अब तक हमने निगेटिव डाउनफॉल देखा, लेकिन अब कंपनी चढ़ रही है, बढ़ रही है। टोटल इनकम 4,477 करोड़, बाप रे बाप। देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी देख लीजिए, ये भी एकदम बढ़ गया है। फिर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, मैंने ये देखिए, मैं टच कर रहा हूँ, 278, 214, 158, 456, 607, विच इज़ ऑल्सो गुड। आप सीधा नेट प्रॉफिट पे आइए कि सितंबर 2019 में 52 था, देन 57 हुआ, देन मार्च में निगेटिव में चला गया, लेकिन जून। ओके गाइस, तो हम देख रहे थे कि इनका सेल्स बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट जो अर्लियर ईयर्स में हमें 69 करोड़ मिलता था पूरे साल में, यहाँ हमें 2 क्वार्टर में 258 और 386 भी, ऑलमोस्ट लाइक 600 करोड़ ये 2 क्वार्टर का है, और 2 क्वार्टर आने बाकी है। मतलब व्हाट अ जंप गाइस, मतलब कंपनी रिव्यू हो रही है। कंपनी क्यों रिव्यू हो रही है, क्योंकि इन्होंने लिए हेल्प द ग्रेट कॉन्ग्लोमेरेट TCS की। TCS ने TTCS मतलब टाटा कम्युनिकेशन सर्विस को इतना मस्त करके दिया है ना। उनकी इनवॉइस प्रोसेसिंग जो पहले जिन्हें 7 दिन लगते थे बिल रेस करने में, आजकल वो 1 दिन में होती है और 7 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है। वाओ, स्ट्रैटेजिक रिकंस्ट्रक्शन, पूरा जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है अब वो करती है TCS, एंड द लीडरशिप इज डन। आपको पता ही है TCS की लीडरशिप कितनी अच्छी है, चंद्रशेखरन जी के बिहाफ में, ऑन द उनके गाइडेंस में। इसलिए मेरे तरफ से
टाटा कम्युनिकेशन को बिग थम्स अप है। अभी 2 क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कमा लिया कि आगे के 2 क्वार्टर में नहीं भी कमाया तो भी चलेगा। कंपनी का बिजनेस रिव्यू हो रहा है, टीसीएस का साथ है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर है नहीं, गवर्नमेंट का 16% 26% स्टेक है, टाटा का नाम है, बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है लेकिन वो भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरे तरफ से मैं इसमें अगले 3 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी के एडवाइस ले। मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा सोल डिसीज़न है कि 1018 जो आज प्राइस है, आज की डेट मार्क कर लीजिए। आज की डेट है 16 नवंबर। ये वीडियो आएगा शायद 17 वगैरह या 18 को, जब भी आएगा एडिट होके, या आज ही। तो 16 नवंबर जब भी मार्केट खुलेगा कल 17 को, तो मैं लूँगा इसे एंड 1018 में फॉर 3 मंथ्स, जिसे मैं होल्ड करूँगा दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 2020 के रिजल्ट आने तक। उससे पहले तो देखते हैं कहाँ तक ले जाता है टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप खुद अच्छे से एनालिसिस करें, इसे अपना एज अ बेस रखें, और भी रेशियोज देखें, टेक्निकल एनालिसिस देखें, वो भी ज़रूरी है फंडामेंटल के साथ साथ, या किसी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस से आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जैसा आई एम जस्ट क्या, मैं तो बस ये वैल्यूएशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन बनते जा रहा है, मुझे आता है। लेकिन मैं आई हैव लॉट टू लर्न इन दिस फील्ड, and unless I spend 10,000 hours in this field, I am not a specialized person. I'm just a newbie and will remain newbie. तो बस that's my decision. Again अपना डिसीजन ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।